मैं जहां भी लोगों से समर्थन मांगने जा रहा हूं, मुझे वहीं लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है। गुरुग्राम वासियों का जोश और समर्थन देखकर साफ हो गया है कि अब जनता ट्रिपल इंजन की सरकार बनाना चाहती है। ये बात भाजपा की सीट से नगर निगम गुरुग्राम की मेयर प्रत्याशी राज रानी ने कही। वह आज वार्ड 15 और वार्ड 18 में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने वार्ड 18 में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का वजूद धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली में हुए चुनाव में कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। हर किसी को समझ आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार में ही विकास संभव है। मेयर प्रत्याशी राज रानी के समर्थन में वोटों की अपील करने पहुंचे उनके पति तिलक राज ने कहा कि हर किसी की जुबान पर केवल भाजपा का ही नाम है। 25 साल बाद एक बार फिर पार्टी ने उनके परिवार पर विश्वास जताया है और चुनावी मैदान में उतारा है। गुरुग्राम की जनता इस विश्वास को टूटने नहीं देगी और मेरी पत्नी को भारी मतों से विजयी बनाएगी। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि पार्टी जो भी करती है वह सब कुछ देखने के बाद ही करती है। समय कम है और इलाका बड़ा है। हम सभी जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। पहले लोकसभा और फिर विधानसभा को जीतेंगे। अब निकाय चुनाव में भी हम जीत दर्ज करेंगे। इससे पूर्व वार्ड 15 की M3M गोल्फ स्टेट सोसाइटी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि गांव और सोसाइटी में रहने वाले लोगों की समस्याएं अलग अलग हैं। मेयर बनने के बाद इन लोगों की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कार्यक्रम में लोगों ने उनका फूलमाला डालकर और शॉल उड़ाकर जोरदार स्वागत भी किया। इस दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। सारे सम्मानित मंच, प्यारे भाइयों तथा नारी शक्ति, आप सबके बीच में आपसे मैं समर्थन मांगने आई थी, लेकिन आपका समर्थन पहले से ही इतना मिल गया कि मन जो है खुशी से हमारे वार्ड नंबर 18 का ही होगा, क्योंकि मंत्री नरवीर सिंह जी का मुझ पर सीधा आशीर्वाद है। इसीलिए आप सब बीजेपी को वोट देकर वार्ड नंबर 18 को तीव्र गति से विकसित बनाएं। धन्यवाद। नगर निगम में यदि भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो और विकास के चार चांद लगेंगे। आज मैं मानता हूं कि गुड़गांव में आम आदमी इसलिए परेशान है कि 2 साल से नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। लोग कहीं सीवर से परेशान है, कहीं सफाई व्यवस्था से परेशान है। ये आने वाले समय में आपको परेशानी ना हो। उपस्थित हमारे प्रदेश के मंत्री राव नरवीर सिंह जी, बेगराज यादव जी, सम्मानित मंच, दोनों प्रत्याशी राज रानी मल्होत्रा, और ये तो मेरे को ज्योति कह रही थी, नाम बताया मैंने। बेटे मैं तो ज्योतु कहूंगा, मेरी बेटी का नाम भी ज्योतु है। तुम सवेरे से लेके मेरी आज ये 6ठे स्थान पे मैं पहुंचा हूँ, यानी कि 6 बजे से उठने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुका हूँ। हर जगह अच्छी संख्या में वोटर, सपोर्टर, बीजेपी को चाहने वाले सब जगह इकट्ठे थे, और वह एक मत की बात है कि कमल का बटन ही दबाना है। कमल की बात है, हम तो कमल की बात ही कर रहे हैं और जनता भी कमल की बात कर रही है कि और तो कुछ सामने देख भी नहीं रहा और दिखना भी नहीं चाहिए। उसका कारण है कि अगर नगर निगम में कमल के जीते हुए, भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए पार्षद होंगे, मेयर होंगे, हमारा तालमेल होगा, समन्वय होगा, और राशि की आपको पता है कि अपने पास अपना फंड है, हम उसका सदुपयोग करेंगे। उसको जनता को आपको देखना 5-4 महीने में सब डिफरेंस दिख जाएगा कि क्या है। देखो, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुड़गांव नगर निगम में कमल का फूल खिलेगा और भारी बहुमत से खिलेगा, क्योंकि पिछले 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उससे 8-10 महीने पहले, 5-6 महीना पहले, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। ये 2 हलके हैं, गुड़गांवा और बादशाहपुर, और कुछ सोना हलके का नगर निगम में आता है। सारी सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी 4 विधायक जीत के आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले चुनाव में 2 तारीख को भी सब लोग कमल के फूल का बटन दबाएंगे और राज रानी मल्होत्रा जी और यहाँ 18 वार्ड से ज्योति यादव जी अच्छे बहुमत से जीत के निकले। मंत्री जी, हमने देखा वार्ड के लिए बहुत लंबी लिस्ट थी बीजेपी के पास, लेकिन जी प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनावी मैदान में जी। क्या नुकसान? देखो, ऐसा स्वाभाविक है कि एक टिकट के लिए कई कैंडिडेट होते हैं। ये पार्टी फैसला करती है कि किसको देना है, किसको नहीं देना। कोई किसी का समर्थक होता, पार्टी में कई वो होते हैं, लेकिन जिनको पार्टी ने टिकट दिया है, हमारा ये दायित्व बनता है, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं
या भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा से संबंध रखते हैं, उन सब लोगों को कमल के फूल के निशान पर मोहर लगानी चाहिए, बटन दबाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग गए हैं वो भी आ जाएंगे। अभी समय है, अभी कई बार लोग नॉमिनेशन वापस नहीं कर सकते, समय के अनुसार बैठ जाते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा। कुछ उम्मीदवार कई जगह ऐसे हैं जो हमारे ही दल के थे, लेकिन वो इच्छा होती है उनमें से कुछ अब भी मानने के तैयार है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 तारीख से पहले वो बैठेंगे। कहीं भीतर घात का खतरा तो नहीं है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को भीतर घात का खतरा नहीं है। बीजेपी का भारी बहुमत से मेयर प्रत्याशी जीतेंगे और पार्षदों में हम अच्छे बहुमत से जीतेंगे। प्रत्याशी ने अपने संबोधन में कहा कि राव नरवीर जी का पूरा आशीर्वाद है, तो क्या नहीं, राव नरवीर सिंह का आशीर्वाद है, मेरा तो परिवार है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है। ऐसे बहुत से प्रत्याशी जिनको नरवीर सिंह चाहता था, पार्टी अपने हिसाब से टिकट देती है, ये कोई बात नहीं, पार्टी ने अपने हिसाब से टिकट दिया है। हाँ, मेरी उनको पर वो है, मेरा पारिवारिक रिश्ता है, वो अलग बात है। लेकिन जहां जहां भी कई मेरे ऐसे संबंधी जिनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, वो कोई बात नहीं, पार्टी जो करती है वो सब दृष्टि देख करके जो उनको उचित लगता पार्टी वो फैसला करती है। मानेसर में भी किस तरह का माहौल आप देखते हैं? देखो, मानेसर में मैं अभी सिर्फ नॉमिनेशन भरवा के आया था, कल जाऊंगा, और कल मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम हमारे मानेसर में, कांकरोला भांगरोला में शाम को प्रोग्राम है। उसके बाद मानेसर गांव के भी कई इलाकों में दौरा करना है, समय कम है, इलाका बड़ा है। आज मैं सुबह रेवाड़ी चला गया, वहां से अभी सीधा आया हूँ, लेट भी हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मानेसर में भी पहले भी हम भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में भी, विधानसभा में हम जीते हैं, आने वाले चुनाव में भी हम। मैंने जनता से यही अपील करी है कि 2 तारीख को आके कमल के फूल का बटन दबाएं और मुझे नहीं, राव नरवीर सिंह जी को, बीजेपी को विजयी बनाएं। क्या आप मुद्दे लेकर जा रही हैं चुनाव में लोगों के बीच? क्या आश्वासन लोगों को आप दे रहे हैं? मैं यही आश्वासन दे रही हूँ कि पार्षद बनते ही मैं वही सारे कार्य पूरे करूंगी जो कि जिले में जिस चीज की कमी है, जैसे सड़कें जो टूटी हुई हैं, जल भराव है, स्ट्रीट लाइट्स ठीक से नहीं है, कम्युनिटी हॉल्स बनने हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स बनने हैं, तो ये सब काम पूरा होगा।